दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट ये है कि काश पटेल जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो एफबीआई के डायरेक्टर थे उनको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। काश पटेल साहब जो है जी हाँ, उनको एफबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि जी एक और इंडियन ओरिजिन के जो साहब हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा या उनकी टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोजीशन है काश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। आज का डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, भारतीय मूल के काश पटेल बने एफबीआई के डायरेक्टर। सारे के सारे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने उसके खिलाफ वोट डाला और दो, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन्स हैं, सुसन कॉलिन्स और लीजा अलास्का की हैं, और सुसन जो है वो मेन की हैं। दोनों ने वोट नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट ये है कि काश पटेल जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो एफबीआई के डायरेक्टर थे उनको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। अब काश पटेल जो है ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम, और वो इसलिए वो जिसे कहते हैं ना एक बड़े हाईएस्ट लेवल पे आ गए हैं क्योंकि उनको ट्रम्प साहब की जो जिसे कहते हैं ना आशीर्वाद हासिल थी, और उन्होंने प्रॉमिस किया दैट ही इज़ गोइंग टू रीबिल्ड द ब्यूरो। और ये जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो क्योंकि बेसिकली एफबीआई ने बहुत सारा काम किया था, एफबीआई ने बहुत सारा काम किया था ट्रम्प के खिलाफ। तो इस चीज़ को आप देखें, और बड़ा नैरोली उनको अप्रूव किया गया। आपको पता है इतना कोई आसान काम नहीं था। 51-49 दो ऐसे रिपब्लिकन से जिन्होंने वोट किया था नो। इमेजिन करें कि कहाँ पे मार्को रूबियो कि पूरी की पूरी सेनेट सिंगल हैंडेडली उसने कंफर्म कर दिया। एंड लुक एट दिस गाय कि इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया। उसकी वजह यह है कि बिकॉज दे आर द सिस्टम के खिलाफ है, स्टेटस को के खिलाफ है। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, और सुनने में ये भी आया है कि काश पटेल ने कहा है कि उसके पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि जो डीप स्टेट के जो दुश्मन हैं, डीप स्टेट, ठीक है जी, ऐसे लोग जो ट्रम्प के खिलाफ काम करते हैं, वो कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। ठीक है जी। और काश पटेल ने उन लोगों को क्रिमिनल गैंगस्टर कहा था जिन्होंने ट्रम्प की हवाले से बात की थी। सारे के सारे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने उसके खिलाफ वोट डाला और दो, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन्स हैं, सुसन कॉलिन्स और लीजा अलास्का की हैं, और सुसन जो है वो मेन की हैं। दोनों ने वोट नहीं दिया। अब यू नो अब ट्रम्प की जो कैबिनेट है वो क्लियर होती जा रही है। 18वां बंदा है काश पटेल जिसको अप्रूव किया है। आपको पता है इनके इंडियन बैकग्राउंड और नरेंद्र मोदी से दोस्ती का तो पता ही है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जब नरेंद्र मोदी गए हुए थे अमेरिका, तो इससे मुलाकात नहीं की उन्होंने। वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट कन्फर्म्ड बाय द सेनेट। अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोजीशन है काश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक चीज़ तो ये है कि उन्होंने कहना जी हाँ जी क्या करना है, उन्होंने कहना जी मैंने वही करना है जो मुझे ट्रम्प ने कहना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के जो नॉन वाइट लोग हैं, अगर वो आते हैं और पावर में इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इट कैन लीड टू कि जी इनको नहीं लेके आना पावर में। आपको पता है जो भी है, लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं है। अब जो एफबीआई जो डायरेक्टर है उसके कुछ 37,000 मुलाजम हैं, 55 इनके ऑफिस हैं, 350 इनके सैटेलाइट ऑफिस हैं, दुनिया की 60 फॉरेन लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, 200 कंट्रीज में ये आप वो लगे हुए हैं।
200 के 200 मुल्कों को कवर करते हैं। और सो इट मीन्स कि उसके पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है। लेकिन नॉर्मली जो FBI के लोग होते हैं ये मीडिया पे नहीं आते, लेकिन बिकॉज ये ट्रम्प की पार्टी के लोग हैं तो इनका ये है कि ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे आते हैं। काश पटेल साहब की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि FBI के डायरेक्टर बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ काश पटेल साहब के बारे में हम आपको जो आप ऑफ कोर्स जानते भी होंगे कि उनका ताल्लुक एक इंडियन गुजराती फैमिली से है। उनके पेरेंट्स जो हैं वो गुजराती हैं, इंडियन गुजराती हैं, और जाहिर है इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जाके मिलता है उनका PM मोदी के साथ। तो वो उस तरीके से कि भाई मोदी साहब भी तो गुजरात से ही हैं, और मोदी साहब भी जो है वो इकोनॉमी वगैरह जो आगे बढ़ी है, वैसे तो खैर पहले भी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन और आगे जो बढ़ी है उसमें अमित शाह साहब का और मोदी जी का बहुत रोल है, और इसी वजह से सब गुजरात को भी देखने लगे। और वैसे पाकिस्तान में भी जो गुजराती फैमिलीज हैं, जैसे मैंने आपसे हमेशा ही से कहा कि उनका भी ताल्लुक ज्यादातर का जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से है, और बहुत जबरदस्त तरीके से वो यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन खैर काश पटेल साहब जो है जी हाँ, उनको FBI का डायरेक्टर बना दिया गया है। बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि जी एक और इंडियन ओरिजिन के जो साहब हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा या उनकी टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिरकार वो दिन आ गया और जी अनाउंसमेंट कर दी गई है, और इस तरीके से काश पटेल साहब जो हैं वो FBI के डायरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं। और यकीनन हर हिंदुस्तानी इस वक्त इस बात को का जिक्र कर रहा होगा, और यकीनन हिंदुस्तान में और इंडिया में यकीनन ये बात चल रही होगी कि जी काश पटेल साहब का जो ओरिजिन है वो इंडियन है, और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे उनकी रूट्स मतलब इंडियन है, ये बात की जा रही होगी। और यकीनन ये एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को भी इस पर खुश होना चाहिए कि हमारे इस रीजन से जो है एक इतने काबिल लोग निकले हैं कि वो जाकर जो है वो अमेरिका में जाकर और FBI के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो यकीनन इसमें हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भी यकीनन मुबारकबाद देनी चाहिए, और ना सिर्फ काश पटेल साहब को बल्कि हिंदुस्तान को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। और इसी से हमारे जो कह लीजिए कि एक टर्म्स जो है वो बेहतरी की तरफ हो सकता है कि चले जाए, जब हम एक दूसरे की खुशी में खुशी का इजहार करें। खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बता दें कि जी इमरान खान के सपोर्टर्स तो आप जानते ही हैं कि हर जगह हैं, और खान साहब जो हैं वो अभी तो फिलहाल आपको मालूम है कि जेल में बैठे हुए हैं, चक्की पीसिंग। बाहर आने का खान साहब का कोई इरादा नहीं है, लेकिन खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं खासतौर पे पाकिस्तान में भी, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब, जी वही शहद वाले बाबा, जी हाँ, जो कि चीफ मिनिस्टर KPK हैं, उन्होंने जी पेशावर का जो क्रिकेट स्टेडियम है, जी हाँ पेशावर का क्रिकेट स्टेडियम जो है अब वो इमरान खान के नाम से कर दिया है। और पहले ये अरबाब न्याज के नाम से था ये स्टेडियम, और अब उसको इमरान खान स्टेडियम कहा जाएगा, और इसके लिए जी अप्रूवल जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।